वेलकम टू गप्पू चाची। मैं हूँ शुभांगी कश्यप। श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 ने धमाका कर दिया है। जी हाँ, अमर कौशिक ने इस बात का ऐलान किया है कि स्त्री 3 की तैयारी वो जल्द से जल्द शुरू करेंगे। इसको लाने में वो स्त्री 2 की तरह 6 साल नहीं लगाने वाले हैं। लेकिन जब से स्त्री 3 की चर्चा हो रही है, इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर हमें कई थ्योरीज भी देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने स्त्री 2 के आखिर में देखा होगा कि श्रद्धा कपूर राजकुमार के कान में अपना नाम बताती है, जिसे सुनकर विक्की रह जाता है दंग। आखिर श्रद्धा ने उसके कान में ऐसा क्या कह दिया है? क्या है इसके पीछे का बहुत बड़ा ट्विस्ट? चलिए शुरू करते हैं स्त्री 3 को लेकर आ रही थ्योरीज के बारे में। पहली थ्योरी ये बताई जा रही है कि जो श्रद्धा कपूर है वो राजकुमार राव से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखती हैं। कहा जा रहा है कि पास्ट लाइफ में श्रद्धा जो थी वो राजकुमार थे, इसलिए वो प्रेजेंट में राजकुमार से मिली है। क्योंकि जब भी अगर आपने नोटिस किया, वो राजकुमार श्रद्धा से रोमांटिक होते हैं तो वो अपने रौद्र रूप में आ जाती हैं या वो गुस्सा हो जाती है। इसी के साथ साथ जो जना है, इन दोनों के बीच की एक लाइफ लाइन हो सकती है। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो कि स्त्री 1 में जब स्त्री जना को किडनैप कर लेती है, वो उसे जिंदा छोड़ देती है। स्त्री 2 में जब सरकटा उसके अंदर घुस जाता है, तब भी जना बच जाता है। यानी चंदेरी के किला का जो पोर्टल है वो प्रेजेंट और पास का कोई ना कोई कनेक्शन रखता है। और हो सकता है कि जो जना है वो श्रद्धा और राजकुमार राव के बीच की कोई बड़ी कड़ी हो सकती है। लिहाजा जो हमारी श्रद्धा कपूर और जो हमारे राजकुमार राव है, इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि एंड में जो है श्रद्धा है वो राजकुमार के अंदर समा जाती है और वो स्त्री 1 में ये भी कहती है कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुरंत आ जाऊंगी। तो हो सकता है राजकुमार और श्रद्धा कपूर की पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है। दूसरी थ्योरी ये बोली जा रही है कि जो श्रद्धा कपूर है वो है सुपर विलन। क्योंकि स्त्री 1 में जो श्रद्धा कपूर थी, उन्होंने पहली स्त्री को पकड़ने के लिए बहुत कुछ किया था। उसकी चोटी काटी थी और एंड में वो अपनी चोटी से उनकी चोटी को मिला लेती हैं। और मतलब वो राजकुमार राव को भी चाकू देती है कि उनकी चोटी काटने के लिए। और स्त्री 2 में वो कहती हैं कि ये जो पहली स्त्री है वो उनकी माँ थी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो वो मूर्ति में एक छोटी सी बच्ची भी दिखाई जाती है, जिसको देखकर श्रद्धा कह देती है कि स्त्री मेरी माँ थी। अब इसमें सबसे बड़ा झूठ श्रद्धा का ये है कि जब पहली स्त्री की सुहागरात ही नहीं बन पाई, वो अधूरी रह गई थी, तो वो ये बच्ची कैसे हो सकती है? क्योंकि वो तो खुद उसके पीछे पड़ी थी चाकू लेके चुटिया काटने के लिए, तो वो उसकी माँ हो सकती है? कैसे हो सकती है? वो तो दुश्मन हो गई अगर वो अपनी माँ के ही अगेंस्ट जा रही है। तो इसमें जो श्रद्धा कपूर है, इसका कुछ ना कुछ सुपर विलन वाला तगड़ा ट्विस्ट हो सकता है। और अगर आपको ध्यान हो तो स्त्री पार्ट 1 के आखिर में जो स्त्री है उसको एक तरीके से बाहर ही कर दिया गया था। तो कहीं श्रद्धा कपूर ने स्त्री को बाहर करते ही सरकटे की एंट्री तो नहीं करवाई? क्योंकि स्त्री के जाते ही सरकटे की एंट्री होती है। तो सरकटा स्त्री से श्रद्धा का कोई ना कोई पास कनेक्शन रह सकता है, जिसमें इनकी राइवलरी हो सकती है। तो इसी के साथ साथ श्रद्धा कपूर की मदद करने में जो सबसे ज़्यादा रोल निभा रहे हैं वो पंकज त्रिपाठी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर आपको याद हो, चंदेरी पुराण में स्त्री से भिड़ने का और सरकटे से भी सल्यूशन पाने का एक तरीका था, जिसको पंकज त्रिपाठी ने बताया था। वैसे बताया जा रहा था कि पार्ट 1 में चंदेरी पुराण है वो शास्त्री जी ने लिखी थी, लेकिन जब विजय राज कहते हैं कि किताब उन्होंने नहीं लिखी है, तो इट मीन्स हो सकता है कि श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी का भी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। इसीलिए चंदेरी पुराण को श्रद्धा के कहने पर पंकज त्रिपाठी लिख रहे हो, भून रहे हो, क्योंकि स्त्री से सरकटे से श्रद्धा का कोई अपना रिवेंज लेना हो। तो ये ऐसी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो फैंस के दिमाग में कुलबुलाहट कर रही है। तीसरी थ्योरी जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि राजकुमार राव जो हमारे विकी हैं वो सच में चंदेरी के रक्षक हों। क्योंकि अगर आपको याद हो, स्त्री 2 में जो वो तलवार थी वो उन्होंने ही निकाली थी। और ये भी कहा जा रहा है कि पास्ट लाइफ में सरकटे का सर उन्होंने ही काटा था। तो इसलिए राजकुमार राव जो है वो चंदेरी के रक्षक बन के वापसी कर रहे हैं। इसी के साथ स्त्री ने जब राजकुमार राव की आंखों में देखा था
तो बड़े ही प्यार से देखा था, यानी स्त्री अपने नॉर्मल रूप में भी आ गई थी, जैसे उन्हें कोई अपना बिछड़ा हुआ कोई प्यार या साथी मिल गया। ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में स्त्री का जो प्यार था वो राजकुमार राव ही थे और स्त्री उन्हीं से शादी करने वाली थी। लेकिन दुर्गा पूजा का इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दुर्गा पूजा की ही रात थी जब स्त्री और विकी की शादी होने वाली होती हो, और जो हमारी श्रद्धा कपूर है उन्होंने ही इसमें कोई विलन का रोल निभाया हो, जिसकी वजह से जो स्त्री हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई गई थी और श्रद्धा और स्त्री के बीच में राइवलरी थी। तो ये भी एक थ्योरी बताई जा रही है कि जो हमारी पुरानी स्त्री हैं और जो हमारे विकी हैं उनका कोई लव एंगल हो सकता है, क्योंकि विकी भी एक वैश्या के बेटे बताए गए हैं स्त्री में। तो ये भी एक थ्योरी हो सकती है। चौथी थ्योरी है वो ये बताई जा रही है कि स्त्री 2 में थोड़ा हिंट दिया गया है कि रणबीर कपूर पार्ट 3 में हमें नज़र आ सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मास्त्र और रॉकस्टार का कुछ ना कुछ लिंक दिखाया गया है। जिस तरह से अक्षय कुमार की सरप्राइज एंट्री हुई है 3 मिनट की, उन्होंने तो स्त्री 2 की पूरी कहानी में ट्विस्ट ही ला दिया। वो पागल बन के दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन सरकटे के खुलासे के पीछे उन्हीं का हाथ था। उन्होंने ही स्त्री और सरकटे को भिड़वाया और सरकटे की फिर सारी ताकतें अपने अंदर ले ली। इसलिए स्त्री में अक्षय कुमार का तगड़ा कमबैक कहा जा रहा है कि वो आएंगे ही आएंगे, और स्त्री 3 में श्रद्धा कपूर और हमारे सरकटे जो अक्षय कुमार बन गए हैं उनका आमना सामना हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी थ्योरी लोगों के दिमाग में चल रही है वो ये है कि स्त्री की जब पहले पार्ट में चोटी कट गई थी तो उसने सरकटे का मुकाबला कैसे किया, कैसे उसने उसे हरा दिया। इसके पीछे कोई और सुपर हीरो तो नहीं। अगर हम दिमाग के घोड़े दौड़ाएं तो जो पुरानी स्त्री है वो दिल्ली जाती है। अब दिल्ली में कौन है वो सुपर हीरो? दिल्ली में जाके वो किससे अपनी पावर्स मांग रही है? इसी बीच एक खबर ये आई थी कि दिल्ली में अब मेडॉक फिल्म्स, जिन्होंने ये पूरा हॉरर कॉमेडी का यूनिवर्स क्रिएट किया है, उनकी नई फिल्म थामा की शूटिंग दिल्ली में शुरू होने वाली है। और चर्चा है कि थामा एक वैम्पायर स्टोरी होने वाली है जिसका रोल आयुष्मान खुराना निभाने वाले हैं। तो क्या ये स्त्री थामा से मिलने गई थी? थामा और स्त्री का क्या कनेक्शन है, ये हमें स्त्री 3 में देखने को मिल सकता है। ये है स्त्री 3 को लेकर चल रही थ्योरीज। अब इसमें से कौन सी थ्योरी सच होगी, या भैया जो ये थ्योरीज हमने बताई हैं वो सारी गलत साबित होके फिल्म के मेकर्स कुछ और ही सरप्राइज फेंक देंगे? भैया ये तो देखने वाली बात होगी। और आप लोग बताइए कि स्त्री 2 की तरह स्त्री जो 3 है वो क्या कमाल करेगी, बताइए कमेंट सेक्शन में। और कपूर चाची को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।